हर रेड लाइट पर यही ख्याल आता है, काश एक उड़ने वाली बाइक मिल जाए। और हकीकत हर बार कान में फुसफुसा देती है, कृपया सपना न देखें, क्लच दबाएं, गियर लगाएं। ट्रैफिक ऐसा कि गाड़ी कम शतरंज की बिसात ज्यादा लगती है यार। पैदल आदमी भी अब ओवरटेक कर जाता है। ऊपर से पेट्रोल का कांटा ऐसे गिरता है जैसे इंस्टाग्राम खोला सिर्फ 1 मिनट के लिए और पता नहीं 1 घंटा कहाँ निकल जाता है। अब देखिए, कोई साइंस फिक्शन फिल्म की तरह मैं आपको फ्यूचर से सच में उड़ने वाली बाइक तो नहीं लाके दे सकता, बट एक इंडियन स्टार्टअप है ओबेन इलेक्ट्रिक। वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी मोटरसाइकिल आपके डेली कम्यूटिंग से जुड़ी मोस्ट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकती है। This motorcycle, the Oben Roar Easy, claims to solve all those. Easy on pocket, easy to ride, and easy urban motorcycle. But ये claims है, इनमें सच्चाई कितनी है? Let's find out. अब इलेक्ट्रिक बाइक है तो सवाल ऑब्वियस है, रेंज कितनी होगी। इसलिए हम ओबेन रोर इजी को पूरा 1 दिन के लिए चलाने वाले हैं। कभी सिग्नल पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा, कभी फ्लाईओवर चढ़ के देखेंगे, कभी शहर की भीड़ में घुसेंगे और कभी आउटस्कर्ट्स की हवा खाएंगे। सिर्फ बैटरी ड्रेन नहीं, फीचर्स, कंफर्ट और ईज ऑफ यूज सब टेस्ट होगा। ऑलराइट, तो काम पे चलते हैं, गाड़ी को टेस्ट करते हैं। अभी जो रेंज दिखा रहा है एस्टिमेट 130 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह से 10 किलोमीटर चला चुका हूँ। ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, मतलब 100% चार्ज थी, पर 10 किलोमीटर चलाने के बाद में 130 किलोमीटर की रेंज बची है। 2241.3 किलोमीटर इसमें ऑडो की रीडिंग अभी आ रही है। इको मोड एक्टिवेटेड और मोटर आपको अलग से फील हो जाएगी जब स्टार्ट होगी, विच इज नाइस, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एंड द मोमेंट यू आर रेडी, हियर वी गो। मैं अपनी शहर घूम रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद में, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा चलता रहता है, तो मैं अपने खुद के शहर नहीं घूम पाता। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रोड, इनफैक्ट इस पे थोड़ा कम ट्रैफिक होता है, मोर ट्रैफिक वाले रास्ते पे जा रहे हैं। तो जो 2-3 चीजें हम फॉलो करेंगे। नंबर 1, वी विल फॉलो ऑल द सिटी लिमिट्स, आई ड्राइव इट द वे आई वांट टू। इको जो है इसका ठीक ठाक स्पीड कर देता है, आप जो सिटी स्पीड के लिमिट है उस हिसाब से इको चल रहा है। जहां पर ही मुझे ओवरटेक करना होगा, आई कैन चेंज द नॉब ईदर सिटी और इको, इन 2 लेव्स के बीच में स्विच करेंगे, जो कि मोस्ट आपके जो चीजें हैं वो सॉर्ट कर देंगे। रेंज टेस्ट स्टार्ट करने के बाद में लगभग 27 किलोमीटर चल चुकी है। इको मोड में लगातार चली है। थोड़ी देर के लिए सिटी हमने चलाया और उससे पहले के 10 किलोमीटर अगर आप काउंट कर लोगे तो फिर 37 किलोमीटर हो जाते हैं। तो अगर आप जयपुर जैसी जगह पर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो तो उस वक्त आपको एक गाड़ी चाहिए जो आपके पाँव को ज्यादा ना दुखाए, और ये डेफिनेटली वो चीज कर रही है। सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में है। तो मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल वाला मजा हो गया, द वे यू सिट ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया है, तो ईजी हो जाता है डेफिनेटली जब आप रोज कई किलोमीटर शहर में चला। सो दैट इज डेफिनेटली हेल्प। एंड आई एम श्योर हाईवे पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आइस व्हीकल्स की अगर आप बात करोगे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप एक सर्टेन गियर में चलाते रहते हो। बट मेनली शहर में जब आप सिटी सेंट्रिक मोटरसाइकिल्स की बात करते हो तो हमें बार बार आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। विद दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल I think things have become easier. It's very easy to maneuver, feels very light. Alright, time for a quick break. और ब्रेक के साथ में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। 42 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं जब से मैंने रेंज टेस्ट स्टार्ट किया। बट अगर मैं घर से कैलकुलेट करूंगा, इट विल बी क्लोज टू 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स में अभी तक क्लोज टू 30 से 35% बैटरी ये ले चुका है। मोस्टली हमने इको मोड में चलाया है, कुछ जगह पे जहां पे चढ़ा नहीं है वहां पर हमने सिटी मोड में चलाया है, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है। अच्छी बात ये है, नो मैटर आप इसका कौन सा वेरिएंट लेते हो, देयर आर 3 वेरिएंट्स बाय द वे।
2.6 किलोवाट आवर वाला भी है और ये वाला जो है 4.4 किलोवाट आवर वाला ही है, फिर एक 3.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक भी है। इन तीनों बैटरी पैक्स में परफॉर्मेंस जो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलता है, 10 bhp के आसपास पावर आपको मिलती है, 0 to 40 3.3 सेकंड्स में चलती है। अब ये सब चीजों ने जो थोड़ी बहुत मेरी मदद की है वो ये वाली है कि जब भी आप सिटी में मनूवर कर रहे हो तो 0 to 40 एक आपके पास में वो रेंज रहती है, मतलब अप टू 40 kmph का आपको जिप थ्रू होकर निकलना है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, स्पेशली अगर आप इसके हेवोक मोड में हो। बट मेरे हिसाब से जो इको मोड है वो मोर देन इनफ आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। अगर आप रेगुलर स्ट्रेट पैचेस में जा रहे हो, हल्की फुल्की चढ़ान भी है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत आती नहीं है। जो कभी कभी आपको स्टीप इंक्लाइन पे आएगा तो उसमें आप या तो सिटी में चले जाइए या रोड में चले जाइए। तो बेसिकली कन्वीनियंस ऐसा है कि चलते चलते बिना आपको ब्रेक भी नहीं दबाना है, चलते चलते अगर आपने ये पावर वाला बटन दबा दिया जिससे कि गाड़ी स्टार्ट होती है, अगर वो वाला बटन दबा दिया है तो आपका मोड चेंज हो जाता है, विच मेक्स द होल अफेयर वेरी वेरी कन्वीनियंट। अगर आप और एस्पेक्ट की बात करोगे कि भैया क्या क्या चीजें स्टैंड आउट करती हुई थोड़ी बहुत आपको नजर आएगी, सबसे पहले डिजाइन जो है वो थोड़ा सा अर्बन सेंट्रिक भी रखा है, थोड़ा न्यू रेट्रो स्टाइल इन्होंने रखा है, फुल एलईडी टाइप का सेटअप आपको दिया गया है। फिर उसके बाद में इनफैक्ट बाइबर के ब्रेक्स आपको मिलते हैं, दे वर्क रियली नाइस। यूनिफाइड ब्रेकिंग असिस्टेंस यूबीए, बेसिकली अगर आप कोई सा ब्रेक दबाओगे तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक लग जाता है, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब सिटी में आप कभी कभी ब्रेक लगाते हो। एक चीज जो कम्यूटर मोटरसाइकिल या स्कूटर्स में मोस्ट इलेक्ट्रिक ब्रांड्स हिकअप करते हैं या फिर उसको अननेसेसरी मॉडर्न बनाने की कोशिश करते हैं, वो ये कि भैया आप आइए, आप पहले उसका पिन खोलिए, फिर आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मतलब लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं। इस वाले केस में सिंपल आइए, आप नॉर्मल जैसे मोटरसाइकिल आप ऑन करते हो वैसे ऑन हो गई है, आपकी लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती है। उसके बाद में जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, सिंपल जब इसको दबाओगे, ये आवाज़ सुन रहे हो आप, अगर ये आवाज़ आप सुन पा रहे हो दैट मीन्स मोटर जो है एक्टिवेट हो गई है आपकी और चलने के लिए तैयार है, मतलब ये देख रहे हो ये भागने को तैयार है अभी। तो ये हो गई कुछ कुछ बातें, अब आगे चलते हैं और चलाते हैं और फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं। हमारे हिसाब से हम कर चुके हैं लगभग 7 किलोमीटर और उसमें एडिशनल ऐड कर दोगे घर से लेकर शूट लोकेशन तक तो लगभग 70 किलोमीटर्स। नॉट बैड। रेंज 44 किलोमीटर की क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं सिटी मोड में हूँ, बीच बीच में हैवॉक में भी आ जाता हूँ क्योंकि आप हाईवे पे चला रहे हो, थोड़ी स्पीड चाहिए आपको। बट अगर आप जैसे ही इको में आओगे तो आपको रेंज जो है वो 56 किलोमीटर दिखा रहा है। तो लगभग 70 करने के बाद भी 56 किलोमीटर, मतलब ये काफी, जितना इंडिकेटिव ये दिखा रहा है ना एक्चुअली उसके आसपास ही ये नजर आ रहा है, which I think is nice. ये ब्लिंक करता हुआ क्यों नजर आ रहा है आपको? क्योंकि लास्ट बार बचा है, दैट मीन्स इंडिकेटिवली 10% के आसपास इसके अंदर अभी बैटरी बची होगी। 20% पे सिर्फ ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे दिखाता है, 10% पे होते ही ये लगातार ब्लिंक करता रहता है। बट अच्छी बात ये है कि परफॉर्मेंस गैप नहीं हुई है इको मोड में। हाँ, मुझे सिटी और हैवॉक मोड में नहीं जाने दे रहा, जिसका लॉजिक ऑफ कोर्स आपको सबको पता है कि 10% पे आने के बाद में आप गाड़ी को दोहराओगे, उसकी फुल टॉर्क यूज करोगे, फुल पावर यूज करोगे, तो फिर वो चलेगी कैसे, है कि नहीं? All right, 2350 0.5 kilometers done. Indicative range 1 kilometer. But वो देखो यहाँ पे बाहर अभी बंद हो गई है, जो इंडिकेटिव चार्ज आप स्टेट ऑफ चार्ज जो आपको दिखाती है वो बंद हो गई है, और परफॉर्मेंस बंद नहीं कर रही है भाई साहब। इको मोड में बराबर चले जा रही है, 43 42 की स्पीड कर रहा हूँ मैं, मतलब फुल थ्रॉटल मैंने दिया हुआ है। इस टाइम पर आते आते मोस्ट टू व्हीलर के केस में या मोस्ट फोर व्हीलर्स के केस में भी क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है इवन इन द मोस्ट कंजर्वेटिव मोड या मोस्ट इकोनॉमिकल मोड। यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल मोड में हो, उसके बाद भी परफॉर्मेंस इज इंटैक्ट, इम्प्रेसिव। वैसे आपको इतना होने के बाद में फुल थ्रॉटल नहीं करना चाहिए मेरे जैसे, बट मैं तो रेंज टेस्ट अपने हिसाब से ही करता हूँ। तो उसके अंदर मैं हाईवे में भी चलाऊंगा, मैं हिली सेक्शन में भी चलाता हूँ, मैं गाँव में भी चलाता हूँ, मैं शहर में भी चलाता हूँ। सारे मिक्स्ड कंडीशन मिला के अगर इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो फिर बात ही क्या है।
But so far, I think I'm mighty impressed with the way this motorcycle has performed. रेंज की बात कर लीजिए, कन्वीनियंस की बात कर लीजिए, और वो जो टिपिकल रेंज 000 किलोमीटर हो गई है। अब क्या फाइनली बंद होने का टाइम आ गया है इसका? आई थिंक बंद होने का टाइम आ गया है। नाउ इट्स आस्किंग मी टू, अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जा रही है। अब ये परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है। यस, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है। तो जब रेंज इंडिकेटर आपकी 000 दिखा रहा है, दैट मीन्स द बैटरी हैज डाइड कंप्लीट। सो द कैलकुलेशन 2351.8 किलोमीटर, दैट मीन्स 111.8 किलोमीटर मैं चला चुका हूं। उसके पहले की 10 किलोमीटर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो फिर हो जाती है ये 121 किलोमीटर। नॉट बैड विद द वे आई हैव रिडन। आज पे इस मोटरसाइकिल को चलाना शुरू किया था, अभी 0% है, इट कांट मूव, मतलब एकदम जब तक ये बैटरी डेड नहीं हो गई है तब तक हमने इस मोटरसाइकिल को चलाया है और 120 किलोमीटर की रेंज इसने हमको ऑफर की है, विच इज फिनोमिनल, विच इज वेरी इंप्रेसिव। द रीजन, मैंने हाईवे पे चलाया, मैंने गांव में चलाया, मैंने हिली सेक्शन में चला लिया, मैंने शहर में भरे ट्रैफिक में चला लिया, थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर रोड्स पे चला लिया, सब तरीके के रोड्स पे चला लिया, सभी मोड्स में चला लिया, मिक्स्ड कंडीशन में चला, उसके बाद भी 120 किलोमीटर है। कंपनी का दावा अगर आप मानते हो ट्रू रेंज वाला, अगर आप इको मोड में चलाओगे 140 किलोमीटर इजीली दे देगी। अगर मिक्स कंडीशन में मुझे 120 दे सकती है तो आपको 140 किलोमीटर इको मोड में 100% ये दे देगी। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ सिटी मोड में भी चलाते हो तो भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको ऑफर दे देती है, 90 से 100 किलोमीटर। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इट ऑफर्ड मी। नाउ, इज इट अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट टू योर कम्यूटर मोटरसाइकिल जो आप पेट्रोल चला रहे हो? देखिए, अगर आपका रन 200 किलोमीटर, जो कि जनरली होता नहीं है, अगर आपका रन 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है डेली, देन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि 120 किलोमीटर चलाने में मात्र 50 रुपए आपके लगेंगे, क्योंकि 5 यूनिट खर्च होगी। और मैं जयपुर के कैलकुलेशन के हिसाब से 8 रुपए से 10 रुपए लगते हैं, कई कई जगह पे और भी कम लगते हैं रूरल कंडीशंस में। तो अगर 10 रुपए भी मैं मान के चलता हूं तो भी 50 रुपए में 120 किलोमीटर आपकी मोटरसाइकिल चल के दे रही है। तो रनिंग कॉस्ट की तो कोई बराबरी है ही नहीं। एलएफपी बैटरी है, ज्यादा एनर्जी डेंस भी है, सेफ भी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और एलएफपी बैटरी देने वाले पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर भी थे, अब बहुत सारे देने लगे हैं, बट दे वर द फर्स्ट वन। 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। फास्ट चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे तो लगभग 2 घंटे लेगा 80% करने में। और अगर इनका वाला चार्जर जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है तो उसके केस में आपको 7 घंटे के आसपास लगेगा, वो 700 वॉट के आसपास का चार्जर है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ Urban Roar Easy। आई थिंक इट्स अ प्रीटी मैच्योर मोटरसाइकिल फॉर एनीबॉडी जिनको गिमिक्स नहीं चाहिए, बेसिक मोटरसाइकिल चाहिए, चाबी घुमाइए और चलाइए, और रेंज जो है 120 किलोमीटर कंफर्टेबली पाइए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।